राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। गांव धुरा, धुर भी कहते हैं और धुरा भी कहते हैं। यहाँ क्यों आया हूँ? एक तो छोटी बहन से मिलने के लिए आया हूँ और इस गांव के बारे में कुछ विशेष सुना है। देखें कितना सही है और कितना गलत है। राधे राधे। सकते हैं इस बस स्टैंड को, यात्री प्रस्थालय नगर पंचायत भिकियासैन, ये यहाँ पर ही है। इसके अलावा जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ पे ये नहीं मिला। गांव धूरा। तो चलते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे लगी हुई है रेलिंग। ठीक ठीक। तो ये जो है हमारे गांव में नहीं है और कई गांव जो आसपास के गांव जहाँ गया हूँ वहाँ पे रेलिंग्स नहीं है। ये किसने लगवाया है, किसने करवाया है, तो उनसे आपको मिलवाएंगे। और ऐसा हर गांव में होना चाहिए। यहाँ का पंचायत घर है और देख रहे हैं आप, ये रास्ता पक्का है। तो ऐसा कब होता है? जब जो प्रधान है यानी कि जो मुखिया है वो जो है मजबूत होना चाहिए, उसे सारी जानकारी होनी चाहिए और उसको ईमानदार होना भी, अनुशासित भी होना चाहिए। तो ये सूल लगाए गए यहाँ पे। तो मार्ग पे जो है सौर ऊर्जा भी है। ये दूसरा पोल है, एक ऊपर लगा हुआ है, यानी कि रात को भी हम आसानी से आ सकते हैं। ढलान है, इसका मतलब है कि गांव नीचे है, तो अच्छी एक्सरसाइज होती है यहाँ पर आने जाने में। और हरियाली है और सन्नाटा है। अभी तक ना कोई ऊपर आया ना कोई नीचे आया है। तो बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे आगे। यहाँ पे थोड़ा सा ठंडक है। वजह है कि हरियाली है, छायादार पेड़ हैं यानी कि फूलों के वृक्ष हैं। तो सूर्यदेव जो है उनकी जो तीखी किरणें हैं वो रुक जाती हैं। और ये तीसरा सोलर वो है, पोल है यहाँ पे। हमारे गांव में ऐसा नहीं है। हमारे गांव में नहीं, कई गांव में नहीं है। तो आ गए हैं गांव के बीच में। पूरी जानकारी बाद में लेंगे। कितने परिवार हैं, क्या है। किसी का पैतृक घर है, ताला लगा हुआ है, तालों पे और कुंडे पे जो है जंग लगा हुआ है। इसका मतलब काफ़ी वर्षों से यहाँ पे नहीं आए हैं। और ढूंढते ढूंढते छोटी बहन को पकड़ ही लिया है। और जो जवाई राजा जी हैं वो जो है बढ़िया बना रहे हैं। तो ये जो है भोजन को जो है धो के सुखा रहे हैं। इसको बता दिया बदतमीज को कि आधार कार्ड बाद में दिखाऊंगा, फिर भी नहीं मान रहा है ये। तो इसे दोस्ती करनी पड़ेगी। और उस तरफ धूप है भी, इसलिए वहाँ का नज़ारा नहीं दिखाऊंगा। तो पहुँच गया छोटी बहन के घर। यहाँ आने के लिए कम से कम 7 नवंबर को जो है बाबा सादगी को उत्तराखंड में आए हुए 1 साल हो जाएगा। तो समझ लिए कि बहन ने कब से कहा था और प्रभु कृपा आज हुई कि आज पहुँच गया हूँ। तो ये बढ़िया सूख रही हैं। कोई डर नहीं है जवाई राजा को, बहन को, क्योंकि शेर खान यहाँ पर मौजूद है। राधे राधे। तो उनसे हमारी चर्चा, बड़े सिस्टम है उसका। हाँ, तो निकाल चलो इसको जो है आप बढ़िया बनाने की तैयारी हो रही है। हाँ कैसे जी। मित्रों, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। हाँ, ये जो है गौरैया के लिए घर बनाया गया है। तो मैंने पूछा जवाई राजा से कि आपने ये क्यों बनाया हुआ है, क्या किराए पे रखा हुआ है उनको? वो बोले कि जब हमारे एरिया में जो है गौरैया की जो संख्या कम होने लगी तो हमने जो है इनके लिए घर बनाया। और जो है यहाँ पे 3-4 बार जो है वो प्रजनन कर चुके हैं। तो एक अच्छा कार्य है। क्यों बता रहा हूँ ये आपको बताया जाएगा अंत में। राधे राधे। मित्रों, समय हो गया है 1:50। तो दिन के भोजन का समय हो गया है और आसन लग चुके हैं। नीचे बैठेंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। राधे राधे। ये घर है छोटी बहन का। आपको कुछ किस्तों में दिखा रहा हूँ, बताऊँगा अभी। ये देखिए, ये पूरे गांव में रेलिंग लगी हुई है और पक्का जो है ये पाथ है। और ये है सामने का नज़ारा। दिन में नहीं किया क्योंकि सूर्य की रोशनी इस तक कैमरे पा रही थी। छोटा सा गांव है, खूबसूरत गांव है और जो कहीं नहीं है, बहुत कम गांव में ये सुविधा हैगी। क्यों है सब बताया जाएगा आपको। राधे राधे। मित्रों, इस जगह का नाम है
गिर खेत। गिर यानी कि पहले उत्तराखंड में एक खेल हुआ करता था जिसे अभी हम कहते हैं हॉकी। उसी प्रकार से जो है बॉल बना के डंडे से ऐसे मार के खेला करते थे। तो इसलिए जो है इस जगह का नाम है गिर खेत। मित्रों 4:48 भ्रमण जारी है और जवाई जी जो हैं यहाँ ले आए हैं। ऊपर से लेके नीचे नदी है वहाँ तक 700 नाली ज़मीन के मालिक, लेकिन बुज़ुर्गों ने जो है दान कर दिया तो अभी 120 ज़मीन के मालिक 120 नाली ज़मीन के मालिक हैं। एक नाली में जो है 250 फुट 250 मीटर का नाप होता है। तो ये बंजर पड़े हुए हैं क्योंकि अभी जो है पहले सहूलियत नहीं थी, ताकत थी, खान पान अच्छा था और अब जो है वो चीज़ नहीं रह गई है। राधे राधे। ये है अरहर की दाल के पौधे और अच्छी फसल हो रही थी, लेकिन इन कीड़ों ने जो है इन्हें ख़त्म कर दिया है। तो मेहनत को जो है पानी पानी कर दिया इन्होंने। मित्रों शाम के 5:20 और हमारा वॉक जारी है। सुनसान एरिया है। अभी हम जा रहे हैं गांव की ओर। मित्रों शाम का 6:48 और अभी आज रात जो है छोटी बहन के घर ही रुकना है और कल सुबह देखिए क्या होता है, क्या प्रभु इच्छा होती है। तो इस गांव की जो खासियत है वो आपने देख ली है। इसके बाद भी यहाँ पे जो है उत्तराखंड निगम के सफाई कर्मचारी आते हैं और गांव में जो ये पाथ बना हुआ है इसकी सफाई करके जाते हैं। और जब झाड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं तो आते हैं और उन्हें काट के रास्ते को साफ करते हैं। तो ऐसा इस गांव में खास क्यों होता है बताएंगे अगले क्लिप में। राधे राधे। और छोटी बहन शाम का भोजन बनाते हुए देखिए, अब ये साधारण सा किचन है लेकिन जो शख्सियत है वो उनके कर्म जो है वो बहुत बड़े हैं। आपको घर इसलिए नहीं दिखा रहा कि गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो घर है ये ईमानदारी का घर है। कोई चमक धमक नहीं है, साधारण सा फ्लोर है, साधारण सा रहन सहन है। ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स। और ये हमारे जो हैं जवाई जी हैं जिन्होंने चुनाव में प्रयास किया था, लेकिन समय के हैं, दुर्भाग्य के हैं, वो चुनाव जो है जीत नहीं पाए। तो पॉलिटिक्स में रह के इतना साधारण सा उनका जो है उनकी जो जीवन शैली है, तो ये है इनकी ईमानदारी। कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, इसलिए जो है ये पीछे हैं। सॉरी जवाई जी, समय के साथ नहीं चलेंगे तो। लेकिन इनका नाम भिकिया सैन में और उसके आसपास के कई गांवों में आप पूछेंगे कि श्री नंदन सिंह बिष्ट जी धूरा गांव वाले, तो उनके बारे में कुछ बताइए। तो आपको जानकारी यही मिलेगी कि बहुत ईमानदार हैं, कर्मठ हैं। तो नाम है, लेकिन जो आजकल चल रहा है वो नहीं है। तो अभी जो है टीवी का आनंद ले रहे हैं, जब रात का भोजन करेंगे तो फिर इनसे बात की जाएगी। राधे राधे। मित्रों तकरीबन 11:15 पहुंचा था, तब से जो है छोटी बहन ने डिब्बे को खुला रखा हुआ है। वहाँ सेब रखे हुए हैं और जवाई जी ने जो है ये दिए हैं मंडुए के लड्डू। तो अब लिया जाएगा इसका आनंद। ये तो मैंने ख़त्म कर दिया, लगभग ख़त्म ही कर दिए हैं। अगर ये थोड़ी और ऐसे खुला रहा तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। और अभी आनंद लिया जाएगा मंडुए के लड्डू का, क्योंकि ये पौष्टिक आहार है। राधे राधे। जवाई जी उम्र में मुझसे बड़े हैं, रिश्ते में मैं बड़ा हूँ, लेकिन जो उन्होंने जो प्रयास किया है वो बहुत बड़ा है। इनकी खासियत यह है कि ये करप्शन के नंबर 1 दुश्मन है। डीएम कोई भी हो उस तक को नहीं छोड़ते हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि आपके कितने मित्र हैं जो आपके काम से प्रसन्न हैं? देखिए आज के समय में
जितना भी आप ईमानदारी से काम करेंगे जी तो आज के समय में जो है अधिकतर लोग जी आपके दुश्मन बन जाएंगे। जी आज का माहौल तो यह है कि जितना भ्रष्टाचार है उसको हर आदमी पसंद कर रहा जी। है और उसी में वो जी रहा है। जी यानी कि उसका असली मकसद जो है वो सिर्फ अपने स्वार्थ तक सीमित है। जी इसलिए यदि हम समाज के लिए जितना भी विकास के लिए काम करना चाहेंगे जी तो कम लोग उसको लाइक करते हैं और अधिकतर लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाते हैं। वैसे तो ये उसमें फेसबुक में व्हाट्सएप में कई गाँवों के आया है, लेकिन मैं भी काफ़ी गांव घूम चुका हूँ यहाँ अपने एरिया में। अभी आपके गांव में आया हूँ। आपके यहाँ रेलिंग लगी हुई है, पक्के खड़ंचे बिछे हुए हैं, डस्टबिन लगे हुए हैं। आपके यहाँ पे जो है उत्तराखंड नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी आते हैं, झाड़ी काटने के लिए आते हैं। खैर आज तो मैं इतना कवर नहीं कर पाया हूँ, अगली बार आऊँगा तो पूरा गाँव कवर करूँगा। तो ये आपके ही गांव में ऐसा क्यों है, ये अन्य गांव में ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो आदमी की एक सोच क्या है जी वो समाज के लिए क्या करना चाहता है, जी कितना समय अपना देना चाहता है जी या उसके लिए एक क्या उसकी दूरदर्शिता क्या है। जी ये सब कुछ डिपेंड इसके ऊपर करता है कि आपकी सोच क्या है, आप समाज में कितना उसको दे सकते हैं। जी क्योंकि समाज से ही हमारी पहचान है और जब तक हम उस समाज के लिए ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आपकी पहचान तो हो सकती है लेकिन वो ईमानदारी के रूप में नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा प्रयास है जी कि जब तक हमें ऊपर वाले ने एक जीवन दिया है जी जितना बेहतर और बढ़िया हम कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, जो कि मेरा निरंतर प्रयास है। जी जी चाहे वो गांव के विकास के लिए लो, यानी कि हमारा जो क्षेत्र है वो नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। जी जी और नगर पंचायत के अंदर बहुत अच्छी स्कीम भी आती है जी और पैसा भी आता है। जी जी लेकिन उस पैसे का आप यूज किस तरह कर सकते हैं जी और सरकार से क्या बेनिफिट ले सकते हैं, ये सब डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर जी कि आप समाज के लिए या अपने स्टेट के लिए जी क्या कितना सोच सकते हो। जी इसीलिए हमने प्रयास किया है कि अधिकतर जो सरकार हमें फैसिलिटी देना चाह रही है तो क्यों ना मैं उसको अपने गांव तक लाऊं जी और आम जनता तक उसकी सेवा कर सकूं। जी ये मेरा प्रयास रहता है और जो निरंतर मैं इसके ऊपर प्रयास करता हूँ। आपका बहुत हार्दिक आभार और आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उसमें आपको सफलता मिले। मित्रों, ये कोई ऐसे फैमिली है अपनी ये, और झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं। और जो सज्जन सामने मेरे बैठे हैं उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है किसी गलत काम के लिए। मैं तो खैर एक्सक्यूज़ दे देता हूँ, लेकिन इनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, चाहे धर्मपत्नी हो, बच्चे हों, कोई भी हो। जब डीएम तक को नहीं छोड़ते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना कठोर अनुशासित सज्जन हैं ये। और करप्शन जो है देश में बहुत है और हमारे उत्तराखंड में भी बहुत है। इसके लिए क्या है, जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगा। और यदि ईश्वर कृपा हुई तो अगले साल प्रयास करूंगा कि जो मोदी जी की जो वह आवास योजना है, तो अभी तक सुना है कि वहाँ से जो है 180 मिलता है, लेकिन अगर मैं उनकी बात नहीं मानूं तो क्या होगा, कैसा होगा। और उनकी बात मानने के लिए मुझे जो है 20,000 उन्हें देना होगा और 1 साल मुझे लेना होगा। तो आज मैं जवाई जी से बात की है। मैं भी करप्शन के खिलाफ हूँ, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है। तो जब अप्लाई करूँगा तो मैं उसको उजागर करूँगा और फिर जो है अपने जवाई जी की जो है मैं मदद लूँगा उस काम के लिए। सरकार हमें पूरा पैसा देती है तो हम क्यों देते हैं? हम हैंडीकैप्ड हैं क्या? पैसा वो देगा जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, उसको अपना काम निकालना है। और मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे तो पूरा पैसा चाहिए। तो मित्रों, प्रयास कीजिए कि अपने आसपास आप ना खुद करप्शन में शामिल हों और ना किसी को करने दें, तभी ये देश विकास करेगा। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच का ही विकास करना होगा। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।